दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके भी अपनी विश पूरी कर सकते हैं। बस पैर पर ये लिखते ही तुरंत मिलेगा आपको एग्ज़ाम, जॉब इंटरव्यू, मनी, आपकी लव कॉल, आपको लव भी मिल सकता है, कुछ भी। दोस्तों, आप यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ टेक्स्ट मैसेज आए लव का, तो वो भी आ सकता है। आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है। 24 घंटों में होगा पूरा। दोस्तों, आपको 24 घंटे लगेंगे, केवल 24 घंटे में आपकी विश जो है पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इंसान की जो है मनोकामनाएं बहुत होती है, इंसान की बहुत ज़्यादा विशेष होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी विश हर इंसान की पूरी हो जाए। तो उन विशेष को पूरा करने के लिए हम आपको उपाय बताते रहते हैं, और जो आप उपाय हम करते हैं तो एक ना एक उपाय तो ऐसा होता है जो हमने करा है और हमारी विश हमेशा पूरी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह का एक और उपाय मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप उपाय शुरू करने से पहले, जो कि बहुत ही कारगर है दोस्तों, आपने कभी ये उपाय सुना नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल विशेष उपाय है कि आप पैरों का इस्तेमाल करके अपनी मनोकामना, अपनी विश को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जय बजरंग बली। दोस्तों, मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। क्या आप भी बजरंग बली के भक्त हैं? यदि हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा दोस्तों, उनका जयकारा जरूर लगाइएगा। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आप पर भी बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि एक लाइक से हमें भी संबल मिलता है, बजरंग बली को भी संबल मिलता है। तो आप बजरंग बली की यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये बजरंग बली का ही वीडियो होने जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम उस मैजिकल टेक्निक की जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी कोई भी विश है, अब जैसे ज़्यादातर विश कौन सी पूरी होती है इस उपाय से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे, अब आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं, आपका दिमाग इतनी अच्छी तरह से चले उस दिन एग्ज़ाम में कि आपके बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन दोस्तों, पढ़ना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इस उपाय को करने के बाद आप पढ़ना ही छोड़ दें तो फिर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यदि आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, बिना कर्म के आप फल की इच्छा नहीं कीजिए, क्योंकि यदि आपने कर्म कराया ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। हम घर में बैठ कर के भी मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में जाकर के ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो वो भी एक कर्म है। हम यदि मंदिर जाएंगे तो वो एक कर्म है, तभी हमें भगवान के दर्शन होंगे। हम सोचे कि यहीं हम बैठे बैठे हमारे पास भगवान आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह से हम जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने पर भी इफर्ट लगते हैं। खाना खाने में भी हम गाशा जो है हमारे मुँह में खाना हम देते हैं, डायरेक्ट थाली से ऑटोमेटिक खाना अपने मुँह में नहीं आ जाता। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी विश पूरी होगी। लेकिन हाँ, इस उपाय से ये होता है कि आप जैसे जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता है और ज़्यादा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने उपाय नहीं करा तो हो सकता है आपको उस कर्म का फल कम मिले, लेकिन इस उपाय को करने के बाद उसका फल जो आपको डेफिनेटली और 100% मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपको इस तरह का फल मिलेगा। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे ग्रह होते हैं, हमारी जो ग्रह स्थिति होती है, हमारी जितनी भी सितारों की स्थिति होती है, वो इस तरह की हो जाती है कि हम कितनी मेहनत कर लें, हमारा कितना ही परिश्रम कर लें, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल पाता है। ये जो मैजिकल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप देखिएगा। तो अब ये उपाय मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये मैजिकल टेक्निक है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने पैरों का इस्तेमाल करके आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो आप इसमें कभी भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जो पीरियड्स में होते हैं वो नहीं कर सकते। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वार कर सकते हैं, कभी भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लव चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, बहुत सारी जॉब चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों। अब मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने राइट पैर का तलवा आपको लेना है। राइट पैर का तलवा, आप ध्यान रखें, राइट पैर बहुत बड़ा होता है, तो राइट पैर जहाँ पर अपना ज़मीन पे टच होता है ना, राइट पैर का जो भी भाग, यानी सीधे पैर का जो भी भाग ज़मीन पे टच होता है, ज़मीन पे अड़ता है, तो वहाँ पर जो आपका तलवा होता है, जो पंजा होता है, पंजा, वहाँ पर आपको ये लिखना है। अब वहाँ पर जो भी आपको लिखना है, क्या लिखना है, लाल पेन से लिखना है दोस्तों, ठीक है। लाल पेन से आपको क्या लिखना है, जैसे कि आप मान लीजिए जॉब चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, जॉब। आप लव मैरिज चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, लव मैरिज। आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, लव मैरिज। आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो आपको लिखना है स्वास्थ्य या वेलनेस। इंग्लिश में वेलनेस और हिंदी में आप स्वास्थ्य लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखते समय आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है।
आपको लिखते समय विजुअलाइज़ करना है। विजुअलाइज़ करना है मतलब आप लिखते समय सोचिए कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं लव मैरिज, तो आपकी लव मैरिज हो गई है किसी भी पार्टनर से, जिस भी पार्टनर को आप लाइक करते हैं, ठीक है। आपको लिखना है जैसे कि मान लीजिए आप जॉब चाहते हैं, तो आप ये सोचिए, विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी जॉब लग गई है, बहुत अच्छी जॉब लग गई है। तो जितनी अच्छी आप विजुअलाइज़ करेंगे ना, जितनी ज़्यादा आप सोचेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी जॉब लगेगी। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको घर मिल जाए, तो आपको सोचना है कि भाई आपको घर मिल गया है और आपको लिखना है घर। तो आपको ऐसा आलीशान घर सोचना है कि बहुत बड़ा घर है। तो दोस्तों कहीं से भी आपका जुगाड़ लगेगा, कहीं से भी आपका पैसा आएगा, लेकिन बस आपको मेहनत जारी रखनी है। अपनी मेहनत नहीं, ये उपाय करने के बाद आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपकी मेहनत बंद हो गई, अब आपको मेहनत नहीं करनी। मेहनत तो आपको 100% करनी है, लेकिन आपको ये सोचना है कि हाँ भाई जो भी आप करें वो विजुअलाइज़ करना है, मन ही मन में आपको उसको सोचना है, ठीक है। इसके बाद लिखते समय आपको विजुअलाइज़ करना है। थोड़ी देर आप लिख लीजिए, लाल पेन से आपको लिखना है। लाल पेन आपको कौन सा लेना है? बॉल पेन लेना है दोस्तों। ये वाला नॉर्मल लाल पेन जैसे स्केच पेन वाला नहीं लेना, क्योंकि वो मिट जाता है। जैसे कि आप चलेंगे ना तो मिट जाएगा वो लिखा हुआ, ठीक है, तलवे पे तो मिट जाएगा, तो बॉल पेन का लिखा हुआ नहीं मिटता। तो आपको बॉल पेन लेना है, लाल बॉल पेन। आपके पास नहीं हो तो आप ले आइए, बाज़ार से 5 रुपये का बॉल पेन मिलता है। तो लाल कलर का, बिल्कुल लाल कलर का, गुलाबी कलर का मत लाइएगा। बहुत से लोग गुलाबी कलर का ला करके लिखते हैं, फिर कहते हैं हमारी विश पूरी नहीं हो रही। तो दोस्तों गुलाबी कलर से काम नहीं चलेगा, आपको लाल पेन ही लाना है, बॉल पेन लाना है, लाल पेन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार आपने लिख लिया ना, लिखने के बाद आप थोड़ी देर खड़े हो जाइए। थोड़ी देर आप खड़े हो जाए ज़मीन पे। अब आप जिससे थोड़ी देर खड़े हो जाइए और ज़मीन के आप पैर को ज़मीन पर टैप करना है। आपको टैप करने का मतलब ज़मीन पर मारना है वो पैर जहाँ पर आपने लिखा है ना। जैसे मान लीजिए आपने पंजे भी लिखा है, तो पंजा आपको ज़मीन पर मारना है धीरे धीरे, तेज़ मत मारिएगा, धीरे धीरे मारना है। और कितनी बार मारना है? 11 बार खड़े होकर के। तो 11 बार आप ज़मीन पे अपने पैर को मारिए, टैप कीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जैसे आपने लिख लिया ना नाम, लिखने के बाद आपको उसको 11 बार आप मन में सोचिए, और मन में सोचने के बाद जब आप खड़े होंगे तो 11 बार आपको टैप करना है पैर को। टैप कैसे करना है? धीरे धीरे टैप करना है, पूरा पैर उठा करके करना है, ऐसे आधा पैर उठा करके नहीं करना है ना। पूरा पैर उठाइए और फिर उसे टैप कीजिए, मारिए ज़मीन पे, धीरे धीरे मारना दोस्तों, है ना, नहीं तो पैर लग भी सकती पैर में। ऐसे नहीं मारना आपको कि आपके पैर में लग जाए, धीरे धीरे मारना है, ठीक। 11 बार आपको मारना है पैर पे। उसके बाद आप जो भी अपना कार्य है वो कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, आराम से अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों ये जो उपाय है आपको, अब ये जो आपने पैर पे लिखा था ये आपके पैर पे मिटना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने रात को लिखना शुरू करा, मान लीजिए आप लोग रात को लिखते हैं और रात को लिख करके सो जाते हैं, तो सुबह भी आपको ये पैर जो आप धोएंगे ना, तो इसको मिटाना नहीं है आपको, ठीक है। अगले दिन फिर रात को ये कीजिए। तो ऐसा आपको कितने दिन तक करना है? ऐसा आपको 40 दिन तक करना है दोस्तों, है ना। 40 दिन तक आप इसको लगातार करिए। 10 से 15 दिन में आपकी जो भी विश होगी ना वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक बार में एक विश पूरी होगी दोस्तों। जैसा आप एक बार यदि आपने लिखा है और एक बार आप चाहते हैं कि एक बार में विश पूरी हो जाए, तो आपकी एक बार में एक विश पूरी होगी, 2 बार में 2 विश पूरी होगी, है ना। अगली विश पूरी करने के लिए आपको अगली बार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक विश आपने लिख ली, 2-3 विश एक साथ पूरी नहीं होगी, इससे केवल एक बार में एक विश पूरी होगी। तो जब आपकी कोई विश पूरी हो जाए तो उसके बाद आप दूसरी विश के लिए ये उपाय वापस कीजिए, फिर तीसरी विश के लिए कीजिए। ऐसे करके आपकी सारी विशेष भी पूरी हो सकती है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो उपाय है आपको केवल एक बार करना है, एक विश के लिए। आप मल्टीपल विश यानी बहुत सारी विश इसमें नहीं लिख सकते, इसको लिख करके मल्टीपल विश के लिए इसको नहीं लिख कर सकते दोस्तों, ये होगा नहीं, ये ठीक है। हम दोस्तों जो हम ब्रह्मांड से मांगते हैं, जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं, वो हमें रिटर्न जरूर देता है। ये ब्रह्मांड से मांगने वाली बात है। आप दिन भर जब भी आप 11 बार जब आप पैर टपकारेंगे ज़मीन पर और आप 11 बार सोचेंगे, जब आप सोएंगे, मेरे हिसाब से ये उपाय कब ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है? वैसे तो आप दिन भर में इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय जब कारगर सिद्ध होता है जब आपको रात को सोते हैं। क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो 11-12 बजे के टाइम पे जब आप इस चीज़ को सोच करके सोते हैं और लिख करके सोते हैं पैर पर, तो आप जब इसको सोते हैं इसको करके, तो क्या होता है कि आपके जीवन में जो ब्रह्मांड होता है उस तक आपकी बात पहुंचती है। क्योंकि हम दिन भर तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो बिल्कुल शांति से सोते हैं। तो उस समय हमारा जो मन है वो ब्रह्मलीन हो जाता है, हमारा जो मन है ब्रह्मांड में तल्लीन हो जाता है और ब्रह्मांड में शांति हो जाती है उस समय। तो उस समय हमारी बात सुनने के लिए कोई वहाँ रहता है। तो दोस्तों हमारी बात जल्दी से कैच करता है ब्रह्मांड और हमें उस तरह की विश को हमें जल्दी से दे देता है। तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। रात को यदि उपाय करेंगे तो ज़्यादा कारगर है, दिन में करेंगे तो हो सकता है ये कम कारगर हो दोस्तों। तो आप रात को ही करिए, है ना, रात को ही करिए, आप दिन में क्यों करें हम, है ना।
तो रात को जो आप विश सोच करके सोएंगे ना अपने दिमाग में, तो वो विश ब्रह्मांड में जरूर जाएगी। तो आपको 40 दिन तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका 5 से 6 या 10 दिन में, 1 सप्ताह में आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरह का जो उपाय है ये पूरा आप कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे और सुख और समृद्धि से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।